डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम, बीबीए बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का आपका जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है यानी वोकेशनल कोर्स डेयरी डेवलपमेंट एंड हस्बेंड्री यानी डेयरी विकास और डेयरी पालन का प्रयोग क्रमांक 2 यानी प्रैक्टिकल नंबर 2 को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साथियों डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में यदि हम लोग देखें तो उद्देश्य दिया हुआ है गाय और भैंस की विभिन्न नस्लों के शारीरिक संरचना के आधार पर अध्ययन कीजिए। तो गाय और भैंस की विभिन्न शारीरिक संरचना के आधार पर आपको अध्ययन करना है। तो स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ काउ एंड बफेलोज। तो इसके अंदर हम लोग चलते हैं और विभिन्न प्रकार की गाय और भैंस की नस्लों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको एक हेडिंग लिखना है, दुधारू पशु पालन करते वक्त और खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वाइल ट्रेनिंग्स एंड द बाइंग्स मिल्क एनिमल्स। दुधारू पशु का मूल्यांकन उनके दुग्ध उत्पादन क्षमता, प्रतिवर्ष बच्चे देने की क्षमता तथा लंबे स्वास्थ्य एवं उपयोगी जीवन से किया जाता है। अच्छे दुधारू पशुओं को खरीदते समय किसान भाइयों को निम्नलिखित गुणों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान है? सबसे पहला आता है फिजिकल स्ट्रक्चर यानी शारीरिक संरचना। यदि हम शारीरिक संरचना की बात करें तो दुधारू पशुओं का शरीर आगे से पतला तथा पीछे से चौड़ा, नथुना खुला हुआ, जबड़ा मजबूत, पेशी वाला, आँखें उभरी एवं चमकदार, त्वचा पतली, पूंछ लंबी, सींगों की बनावट नस्ल के अनुसार, कंधा शरीर से भली भांति जुड़ा हुआ, छाती का भाग विकसित, पीठ चौड़ी एवं समतल तथा शरीर शरहरा होना चाहिए। ये कंडीशन है यहाँ पर। उसके बाद आता है दुधारू गाय की जांघ पतली एवं गर्दन पतली लंबी एवं सुस्पष्ट होना चाहिए। पेट काफ़ी विकसित होना चाहिए। अयन यानी कि थन की बनावट सीमितीय, त्वचा कोमल होना चाहिए। चारों चूचक एक समान लंबे एवं मोटे, एक दूसरे से समान दूरी पर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है दुग्ध उत्पादन क्षमता, मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी। खरीदने से पूर्व उसे स्वयं 2 से 3 दिन तक दुहा कर भली भांति परख लेना चाहिए। दुहाते समय दुग्ध की धारा सीधे गिरनी चाहिए तथा दुहने के बाद थन सिकुड़ जाना चाहिए। अयन में दूध की शिराएं उभरी हुई अच्छी तरह से विकसित दिखाई देना चाहिए। वंशावली, यदि पशुओं की वंशावली उपलब्ध हो तो उनके बारे में सभी बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ वंशावली रिकॉर्ड रखने का प्रचलन नहीं है, जिसके कारण अनेक लक्षणों के आधार पर ही पशु का चुनाव करना पड़ता है। अच्छे डेयरी फार्म से पशु खरीदने में यह सुविधा प्राप्त हो सकती है। आयु, सामान्यतः पशुओं की जनन क्षमता 10-12 वर्ष की आयु के बाद समाप्त हो जाती है। तीसरे चौथे ब्यात तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, जो धीरे धीरे घटता जाता है। अतः दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले कम आयु के पशु अधिक लाभदायक होते हैं। दुधारू पशु में स्थायी एवं अस्थायी 2 प्रकार के होते हैं। स्थायी दांत मटमैले सफ़ेद रंग के, ऊपर से नीचे की तरफ पतले गर्दन का आकार लिए हुए जबड़े से जुड़े होते हैं, जबकि अस्थायी दांत सफ़ेद बिना गर्दन के जबड़े से लगे होते हैं। 6 साल के बाद मवेशियों के सामने के 2 दांत धीरे धीरे घिसने लगते हैं, जिससे अपेक्षाकृत कम नुकीले एवं छोटे दिखाई देते हैं। 10-12 साल की आयु होने तक चारों इन साइजर दांत घिसकर छोटे हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगभग सभी दांत घिसकर चौकोर हो जाते हैं तथा 2 दांतों के बीच में फ़र्क दिखाई देने लगता है। तो साथियों, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी बताया गया है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात आती है स्वास्थ्य की। पशु का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा स्वास्थ्य के बारे में अगल बगल के पड़ोसियों से जानकारी भी अवश्य लेना चाहिए।
टीकाकरण एवं अब तक हुई बीमारी के बारे में सही सही जानकारी होने से उसमें उत्तम स्वास्थ्य पर भरोसा किया जा सकता है। नेक्स्ट बात आती है जनन क्षमता की, यानी फर्टिलिटी की। आदर्श दुधारू गाय या भैंस वही होती है जो प्रतिवर्ष एक अच्छा बच्चा देती है। पशु क्रय करते समय उसका प्रजनन इतिहास अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। यदि उसमें किसी प्रकार की कमी हो तो उसे कदापि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वे कभी भविष्य में समय पर पाल नहीं खाने, गर्भपात होने, स्वास्थ्य बच्चा नहीं होने, प्रसव में कठिनाई होने इत्यादि कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात आती है अब यहाँ पर गायों की प्रमुख नस्लें। जैसे बात करते हम गायों की प्रमुख नस्लों में, देशी नस्लों में साहिवाल। अब यहाँ पर उसकी शारीरिक संरचना की बात भी करना है हमें और उसके दुग्ध उत्पादन की बात भी करना है। तो साथियों इसको नोट डाउन करिएगा आप। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं साहिवाल। ये लंबे सिर, छोटे सींग, मध्यम सींग, यह लंबे सिर, छोटे सींग, मध्यम आकार, लाल रंग, ढीले चमड़े एवं लंबे थन वाली नस्ल है, जो प्रति ब्यात यानी कि 300 दिन में लगभग 1900 लीटर दूध देने की क्षमता रखती हैं। दूसरे नंबर पर आती है लाल सिंधी, देशी गाय है साथियों। ये गहरे लाल एवं भूरे रंग की मध्यम आकार की गाय है, जिसका सींग छोटा तथा कान बड़ा होता है। यह प्रति ब्यात यानी लगभग 300 दिन में 1600 लीटर दूध देती है। नेक्स्ट गिर। ये सफ़ेद चित्तियों से युक्त लाल रंग की मध्यम आकार की नस्ल है, जो गुजरात की गिर पहाड़ियों में पाई जाती है, जिसका सींग मध्यम आकार का, पीछे की ओर मुड़ा हुआ, कान लंबे लटकते हुए एवं पूंछ कोड़े जैसी होती है। ये प्रति ब्यात लगभग 1500 लीटर दूध देती है। फोर्थ नंबर पर आती है थापकर। यह गठीले शरीर, लंबा चेहरा, मध्यम आकार के सींग, लंबे काले गुच्छों से युक्त पूंछ एवं बड़े कान वाली गाय होती है, जो राजस्थान के थार मरुस्थल एवं कच्छ में पाई जाती है। यह प्रति ब्यात लगभग 2200 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। दुकाजी नस्लों में हरियाणा, काकरेज एवं देवनी भी दूध उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे राज्य की भौगोलिक एवं जलवायु के दृष्टिकोण से हरियाणी नस्ल की गाय उपयुक्त है। हरियाणी नस्ल, इस नस्ल की गाय का रंग सफ़ेद या हल्का धूसर, चेहरा लंबा एवं माथा चौड़ा, सींग छोटा, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ और पूंछ लंबी होती है। ये प्रति ब्यात लगभग 300 लीटर दूध देती है। इस नस्ल के अलावा हमारे देश में अधिक दूध देने वाली कुछ विदेशी नस्ल की गायें भी हैं, जिनका देशी नस्लों के साथ संकरण कर अधिक दूध देने वाली संकर नस्लें तैयार की जाती है। अब उसके बाद चलते हम लोग साथियों यहाँ से प्रमुख विदेशी नस्लों को उसके शारीरिक संरचना के आधार पर दुग्ध उत्पादन की तरफ। सबसे पहले नंबर पर आती है जर्सी। इस नस्ल का मूल स्थान जर्सी द्वीप है। इस नस्ल का रंग हल्का लाल या बादामी होता है, जिस पर सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। सींग छोटे, अंदर की ओर मुड़े हुए तथा माथा, कंधा एवं पीठ समतल होता है। यह लगभग 30 माह के भीतर बच्चा देती है तथा प्रति ब्यात दर लगभग 13 से 14 माह का होता है। यह प्रति ब्यात औसतन 4500 लीटर दूध देती है। किसकी बात हो रही है साथियों? जर्सी की। जर्सी के बाद आती है होल्स्टीन। फ्रीजियन मूल रूप से नीदरलैंड में पाए जाने वाली नस्ल की गाय बहुत बड़ी, काली एवं सफ़ेद रंग की होती है। विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, जिसका औसत दूध उत्पादन 7000 लीटर प्रति ब्यात होता है। ब्यात अंतराल एवं बच्चा देने की प्रथम आयु लगभग जर्सी के समान ही होती है। तीसरे नंबर की जो गाय हैं ब्राउन स्विस, इनका मूल स्थान स्विट्ज़रलैंड है। ये बड़े ढील ढोल वाली हल्के भूरे रंग की होती हैं, जिनकी पीठ एवं गर्दन ऊपर से सीधी होती है। ये प्रति ब्यात लगभग 5000 लीटर दूध देती है। ब्यात अंतराल बच्चे देने की प्रथम आयु लगभग जर्सी के समान ही इसमें भी होती है। इसके बाद हम चलते साथियों यहाँ से संकर गाय की तरफ, हाइब्रिड काऊ की तरफ। करण फ्रीज राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा थापरकर एवं होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल के संयोग से विकसित की गई है। इस नस्ल की गाय के शरीर पर काला धब्बा
एवं कभी कभी पूर्णतः काला शरीर एवं लाल पर सफ़ेद धब्बा पाए जाते हैं। ये प्रति ब्यात लगभग 3700 लीटर दूध देती है। नेक्स्ट, करन स्विस। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा ब्राउन स्विस एवं साहिवाल लाल सिंधी नस्ल के संयोग से विकसित की गई है। इस नस्ल के गाय का रंग लाल होता है। ये औसतन लगभग 3300 लीटर दूध प्रति ब्यात देने की क्षमता रखती है। तो साथियों, ये तो हमारी यहाँ पर बात हुई है गायों की प्रमुख नस्लों की, जिसमें हमने देशी, हाइब्रिड और विदेशी नस्लों की बात करी है। अब हम चलते हैं मेजर ब्रीड्स ऑफ बफेलो, भैंसों की प्रमुख नस्लें। सबसे प्रमुख नस्ल आती है मुर्रा। इस नस्ल की भैंस का मूल स्थान हरियाणा एवं पंजाब का पश्चिमी इलाका है। ये विशाल गहरे काले रंग, धमाकेदार सींग, गर्दन एवं सिर अपेक्षाकृत लंबा, अयन यानी थन पूर्ण विकसित, पूंछ बालों के गुच्छों से भरे हुए, आगे की तरफ पतली एवं पीछे से भारी होती है। यह लगभग 3 साल में प्रथम बच्चा देती है और प्रति ब्यात लगभग 2200 लीटर दूध देने की क्षमता वाली नस्ल है। दूसरी, मेहसाणा। इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात राज्य का मेहसाणा जिला है। इनका आकार मध्यम, थथुना चौड़ा, नथुना खुले हुए तथा रंग काला होता है। इनकी गर्दन पतली, पीठ सीधी, सींग छोटे मुड़े हुए एवं पतली पीठ, सीधे सींग, छोटे मुड़े हुए, स्तन लंबे हैं। शरीर मध्यम आकार का होता है और खान पान इसका कम खर्चीला होता है। यह प्रति ब्यात औसतन 2000 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। मेहसाणा के बाद में आते हम लोग सूरती की तरफ। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो इस प्रैक्टिकल में जो दर्शाया गया है, रिकॉर्ड में जो बताया गया है, जो स्क्रीन पर चल रहा है, उसको इंग्लिश मीडियम में भी नोट डाउन कर सकते हैं। सूरती। इस नस्ल का विकास गुजरात राज्य के खेरा एवं बड़ौदा जिलों में हुआ है। मध्यम आकार, सिर लंबा, सींग हंसिया आकार का, रंग भूरा या हल्का काला एवं जबड़े तथा छाती पर 2 सफ़ेद धारियाँ का पाया जाना इस नस्ल की प्रमुख पहचान है। यह नस्ल प्रति ब्यात औसतन 1800 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट, नीली रावी। इस नस्ल की भैंस पंजाब में पाई जाती है। इस नस्ल की भैंस का रंग काला तथा ललाट, चेहरा, थथुना एवं पैर पर उजला रंग का पाया जाना पहचान है। यह प्रति ब्यात लगभग 1750 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। तो साथियों, ये था आपका डेयरी विकास और हस्बेंड्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 BA BSc BCom BBA BCA BHSC द्वितीय वर्ष यानी 2nd ईयर के विद्यार्थियों के लिए। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।